24 की जंग जारी है। विकास के मुद्दों पर पार्टियों का गठबंधन और जातिगत समीकरण भारी है। देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग जारी है और इन सब के बीच में सबकी निगाह है देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा चर्चा है अमेठी और रायबरेली सीट की। अमेठी और रायबरेली सीट कभी परंपरागत सीट हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी के हारने के बाद और इस बार लोकसभा से पहले ही सोनिया गांधी के राज्यसभा में पहुंच जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली छोड़कर भाग गया है। सवाल स्मृति ईरानी भी उठा रही हैं कि क्या राहुल गांधी आएंगे सामना करने के लिए अमेठी में स्मृति का, और सवाल यह भी है कि क्या सोनिया का विरासत संभालने के लिए प्रियंका रायबरेली से मैदान में आएंगी। लेकिन एक सवाल और सियासत में तैर रहा है कि अगर रायबरेली से सोनिया आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वरुण गांधी सोनिया को चुनौती देने के लिए मैदान में आएंगे। सियासत में सवाल आज के तारीख में एक यक्ष सवाल बन चुका है। खबर अंदर खाने की ये है कि वरुण गांधी से पहले जेपी नड्डा ने बात किया, फिर अमित शाह ने बात किया और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी भी बात कर चुके हैं कि वरुण गांधी तैयार रहें। अगर प्रियंका आती है रायबरेली से तो वरुण को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इस बारे में जब वरुण से सवाल किया जाता है तो वरुण कहते हैं कि गोपनीयता किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए और चुनाव हस्तियों पर नहीं मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह की बात जब कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये संदेश मिल रहा है कि अगर प्रियंका आ गई रायबरेली से तो वरुण भी आएंगे, क्योंकि चुनाव हस्तियों पर नहीं मुद्दों पर होता है और कहीं न कहीं मुद्दा विकास का होना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर सांप्रदायिक रंग घोलने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा एक बार फिर मंगलसूत्र और मुसलमान हो गए हैं। खैर, मंगलसूत्र और मुसलमान पर तो पूरे चुनाव चर्चा होती रहेगी, लेकिन हम चर्चा करते हैं अमेठी और रायबरेली की। कन्नौज से अखिलेश यादव के पर्चा भरने के बाद कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी पर दबाव बन गया है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस परिवार राहुल गांधी और प्रियंका को मैदान में उतार दे। तो चर्चा तो ये है कि वायनाड सीट पर चुनाव होने के बाद दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है वायनाड पर। राहुल गांधी अमेठी में आएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, तत्पश्चात नामांकन करेंगे। तो ये राजनीति है। इस राजनीति में जहां स्मृति चैलेंज कर रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, वहीं अगर राहुल गांधी आ जाते हैं अमेठी में तो जनता कह रही है कि कहीं स्मृति ईरानी न मैदान छोड़कर भाग जाए। हालांकि स्मृति ईरानी कह रही है कि उन्होंने अपना घर बनवा लिया है अमेठी में, लेकिन कहीं न कहीं आज भी अमेठी की जनता राहुल गांधी को याद कर रही है और राहुल गांधी के अमेठी में आते ही पूरे मध्य उत्तर प्रदेश की लड़ाई बदल जाएगी। कन्नौज से अखिलेश, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका, और प्रियंका के सामने अगर उनके चचेरे भाई वरुण गांधी आ जाते हैं तो सियासत का ये मैदान जो है ये महाभारत के किसी
युद्ध से कम नहीं होगा। देश की जनता निगाह लगाकर देख रही है कि अमेठी में क्या होगा, क्या अमेठी में वापस आएंगे राहुल गांधी, क्या रायबरेली में विरासत संभालने के लिए तैयार है प्रियंका गांधी, और क्या वरुण गांधी अपने चचेरी बहन को चुनौती देने के लिए पीलीभीत से टिकट कटने के बाद भाजपा आला कमान के कहने पर रायबरेली में प्रियंका को चुनौती देंगे। सियासत में ये सब बातें अंधेरे में है, फैसला बहुत जल्द होगा, क्योंकि वोटिंग का आखिरी तारीख 1 जून है और फैसला 4 जून को आना है। सारे फैसले उसके पहले हो जाएगा, कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, इस पर मेरी भी निगाह है और आप भी निगाह लगाकर रहिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।